आज हम बात करेंगे ओशा के D1 डैशबोर्ड कैमरे के बारे में। तो कुछ इसकी पैकिंग कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये ओशा के osha.co.in इसकी वेबसाइट है और वारंटी रजिस्ट्रेशन के लिए QR दिया हुआ है, ठीक है। फुल HD कैमरा मिल जाता है इसके साथ और फुल HD नाइट विज़न, पार्किंग सेंसर, लूप रिकॉर्डिंग जी सेंसर के साथ हमें ये कैमरा मिलता है। तो हम जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। इसके साथ क्या क्या एसेसरीज़ आती हैं उसको हम देख लेते हैं और ये कैसे ये वर्क करता है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो कुछ इस तरह से स्क्रीन आती है इसके लिए, कुछ ही स्क्रीन रहती है और ये कैमरा रहता है, ठीक है। ये फ्रंट कैमरा है, इस पर LED लाइट भी दी हुई है जो कि नाइट में वर्क करती हैं, ठीक है। और क्या इसके साथ एसेसरीज़ मिलती हैं उनको देख लेते हैं। तो इसके साथ हमें एक रियर कैमरा मिलता है, कुछ स्क्रू वगैरह मिलते हैं और इसमें वायर मिलती है, ठीक है। उसके बाद माउंट मिल जाता है जो डैशबोर्ड पे हम इसको विंडशील्ड ग्लास पे लगा के हम इसको माउंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ये एडाप्टर मिल जाता है, लाइटर सॉकेट, जो कि हम अपनी गाड़ी पे लगा के इसको पावर दे सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं और कैसे ये ओपन होता है, कैसा लुक वाइज है, तो हम इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पावर दे देते हैं। पावर देने के लिए हमने केबल निकाल लिया हुआ है, तो कुछ इस तरफ से इसका सॉकेट लगेगा और ये पावर ऑन हो जाएगा। कैमरा ये ऑन हो चुका है, ठीक है। प्लीज़ इंसर्ट SD कार्ड के लिए बोल रहा है, तो हम इसमें मेमोरी कार्ड को इंसर्ट कर लेते हैं। तो हम इस पर मेमोरी कार्ड ये 128 GB का डाल रहे हैं, ठीक है। आप अपने आवश्यकता अनुसार कितने भी GB का इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने मेमोरी कार्ड डाला, इस पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। इस पर 5 बटनें दी हुई होती हैं, तो अगर हम ये ओके वाली बटन से हम रिकॉर्डिंग को बंद कर सकते हैं। तो इस पर कुछ ये फीचर्स होते हैं और पहला बटन होता है मोड का। आप कुछ ये बटनें देख रहे हैं 1 2 3 4 5, है ना, तो ये बटनें हैं। पहला बटन होता है मोड का। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर फ़ोटो मोड पे चला जाएगा। जैसे आपको कैमरे का सिंबल आ रहा है तो ये फ़ोटो मोड पे जा चुका है। उसके बाद दोबारा क्लिक करेंगे तो ये प्लेबैक पे चला गया। जो भी हमारी वीडियो की क्लिप बनी हुई है उसके अगर हम इसको प्ले करेंगे तो ये प्ले हो जाएगा। 0000 इस साइड है और ये प्ले का सिंबल आ रहा है, तो यानी कि प्लेबैक जो भी हमारे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डिंग है वो प्ले हो रही है, ठीक है। दोबारा से हम क्लिक करेंगे तो ये वीडियो का सिंबल आ रहा है, यानी कि कैमरा हमारा वीडियो मोड पे जा चुका है और वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। दोबारा क्लिक करेंगे तो फ़ोटो मोड पे जा चुका है, फ़ोटो मोड पे की रिकॉर्डिंग कर रहा है। अगर हम दोबारा इसमें ओके क्लिक करेंगे तो इस पर फ़ोटो क्लिक होगी, ठीक है। जो भी हमारा कैमरा है वो फ़ोटो क्लिक करेगा। वीडियो मोड पे होगा तो ये वीडियो मोड पे आ गया। अब करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। नंबरिंग इस साइड चल रही है, यानी कि हमारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है ना, और कुछ ऐसा सिंबल आ रहा है। यदि नंबरिंग इस साइड चल रही है तो हमारा वो प्लेबैक की रिकॉर्डिंग है, ऐसे भी हम पता कर सकते हैं। बाकी अगर प्ले का सिंबल आ रहा है तो प्लेबैक रिकॉर्डिंग है, ओके। तो हम रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं और इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में जानते हैं। ये मोड का बटन हो गया, अप एंड डाउन का ये बटन हो गया, ये ओके का। अगर हम इसको एक बार प्रेस करेंगे तो मतलब कि रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी, दोबारा प्रेस करेंगे तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये पावर ऑफ हो जाएगा, जैसा कि लॉक का सिंबल आ रहा है। इसके बाद 5वां बटन आ जाता है मेन्यू का। मेन्यू बटन में हम क्लिक करेंगे तो कुछ इसके फीचर्स आ जाएंगे। अब फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो पहला फीचर्स आता है रेजोल्यूशन का। रेजोल्यूशन क्या होता है, हम रेजोल्यूशन को इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फुल HD करना है या फिर 720 पे करना है, ये हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है डुअल कैमरा। डुअल कैमरा क्या होता है, इसमें फ्रंट और बैक 2 कैमरे होते हैं। इसको हम ऑन करना चाहें, ऑन करेंगे तो हमारे दोनों कैमरे की रिकॉर्डिंग करेगा। यदि हम इसको ऑफ कर देंगे तो केवल हमारा सिंगल कैमरा रिकॉर्डिंग करेगा, तो हम इसको ऑन रहने देंगे। साइक्लिंग रिकॉर्ड क्या होता है, जो भी हमारा मेमोरी कार्ड रिकॉर्डिंग कर रहा है वो कितने कितने मिनट की क्लिप बना रहा है। अगर हम 1 मिनट में सेलेक्ट करेंगे तो 1 मिनट की क्लिप बनाएगा। यदि हम 5 मिनट की क्लिप सेलेक्ट करते हैं तो 5 मिनट की क्लिप बनाएगा। यदि हम इसको ऑफ कर देते हैं तो ऐसा नहीं है, कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग बनाएगा। जो भी लास्ट हाईएस्ट होगा उतने मिनट की ये क्लिप बनाएगा। बैक करने के लिए हम मोड की बटन का यूज़ करते हैं तो बैक हो जाता है। उसके बाद इंटरवल रिकॉर्ड होता है। इंटरवल रिकॉर्ड क्या होता है कि जैसे कि हमारी 5 मिनट की क्लिप बनी, उसके बाद हमें थोड़ा सा गैप चाहिए, तो हम इसमें 100 मिलीसेकंड या 200 मिलीसेकंड
तो हम इस पर गैप दे सकते हैं। अगर हमें गैप नहीं चाहिए, कॉन्टीन्यूअस चाहिए, तो हम इसको ऑफ रहने देंगे। HDR मोड होता है हाई क्लियरिटी के लिए, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपोजर। यदि हमारी कैमरे में क्लियरिटी नहीं आ रही है या फिर लाइट ज़्यादा आ रही है तो हम एक्सपोजर के थ्रू इसको प्लस माइनस करके हम इसको अरेंज कर सकते हैं, वरना 0 पर रहेगा और वो ऑटो पे क्लियरिटी देता रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मोशन डिटेक्शन का। यदि हमें कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, केवल मोशन डिटेक्शन पे रिकॉर्डिंग चाहिए, तो हम इस फंक्शन को ऑन कर लेंगे। यदि हमें कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग चाहिए तो हम इस फंक्शन को ऑफ रहने देंगे। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग। ये किस रिकॉर्डिंग की बात कर रहा है? जो हम बात कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, उसके साथ साथ हमारी वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है, तो ये उस फंक्शन का यूज़ है। अगर हम इसको ऑन करेंगे तो ये ऑडियो भी रिकॉर्ड करेगा, यदि हम इसको ऑफ कर देंगे तो केवल वीडियो रिकॉर्ड करेगा, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगी। उसके बाद डेट स्टाम्प। अगर हम चाहते हैं कि जो भी वीडियो बन रही है उस पर डेट और टाइम लिख के आए, है ना, मेंशन हो, तो हम इसको ऑन रखेंगे। अगर हम नहीं चाहते तो हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेविटी सेंसर होता है। ग्रेविटी सेंसर, इस कैमरे में एक सेंसर लगा होता है। जब भी हमारी गाड़ी चल रही होती है, उस वक्त कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उस समय की जो रिकॉर्डिंग होती है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। लॉक हो जाने के कारण इसको हम आसानी से डिलीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्किंग गार्ड। पार्किंग गार्ड क्या होता है? हमारी जैसे गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई है, उस समय अगर कोई भी हलचल होती है, कोई भी हमारी गाड़ी को ईंटा या पत्थर मारता है या उसके सामने कोई भी हलचल होती है, तो ये कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और उस पल की रिकॉर्डिंग कर लेगा और वो भी रिकॉर्डिंग को लॉक कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कार नंबर। अगर हमारे पास 10-15 कैमरे हैं, 10-15 गाड़ियां हैं, तो हम पे कार नंबर भी हम मेंशन कर सकते हैं। हम जैसे इसको ऑन करेंगे तो हमें ABCD करके 1 2 3 4 करके हम गाड़ी का नंबर इसमें मेंशन कर सकते हैं, जो कि हमारी रिकॉर्डिंग पे शो भी होगा। हेडलाइट वार्निंग। अगर जैसे कि नाइट होगी, विज़न होगा, कैमरे सेंस करेगा कि अंधेरा हो गया, तो आपको ये हेडलाइट वार्निंग का एक इंडिकेशन देगा। जैसे हम इसको ऑन कर देंगे तो ये हेडलाइट वार्निंग देगा, बीच में ब्लिंक करेगा कि हेडलाइट ओपन कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद स्टार लाइट आती है, जो इसके पीछे LED लगी हुई है, उसको ऑन ऑफ करने के लिए ऑटो पे तो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होती रहेगी। अगर आप इसको ऑफ करना चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी ब्लिंक हो रही थी। उसके बाद एक बार और आता है मोड बटन को हम दोबारा से प्रेस करेंगे, मेन्यू की बटन को, तो ये दूसरी सेटिंग्स आ गई। दूसरी सेटिंग ये कैमरे की सेटिंग्स होती है, जैसे LCD ब्राइटनेस हो गई, हमें ब्राइटनेस हाई करना है या फिर कितना 30 सेकंड तक की ऑफ करना है या 1 मिनट तक की, ये टाइम दिया हुआ है हमें ब्राइटनेस का करने के लिए। ठीक है। उसके बाद ऑटो पावर ऑन ऑफ का होता है ऑप्शन। अगर हम मान लीजिए कि हम रास्ते में चल रहे हैं, हमें ज़्यादा समय की रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, हमें थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग चाहिए, तो हम 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का टाइम सेट कर सकते हैं और ये उसी टाइम की रिकॉर्डिंग करेगा। उसके बाद कैमरा बंद हो जाएगा। हम इस पर फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। बीप साउंड जो हम क्लिक कर रहे हैं उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। लैंग्वेज का आता है, लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। डेट टाइम हमें सेट करना हो तो हम डेट टाइम को सेट कर सकते हैं। डेट और टाइम सेट कर लिया और वही डेट और टाइम आएगा। TV मोड, फॉर्मेट। जब भी हम कोई नया मेमोरी कार्ड डालेंगे तो फॉर्मेट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम इसको ओके करेंगे। ठीक है। ओके करके इसको हम मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर देंगे। कुछ समय लेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाएगा। जो भी इसमें डेटा है वो सारा क्लीन हो जाएगा और नए सिरे से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है फॉर्मेट करने के लिए। जैसे ये फॉर्मेट हो जाएगा, सारा डेटा क्लीन हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट हो चुका है, हम इसको बैक कर लेते हैं। इसके बाद इस पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है। अगर हमने कोई भी सेटिंग की हुई है तो हम इसको डिफ़ॉल्ट, और हमें नहीं पता हमने क्या सेटिंग कर दी है, तो हम इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग करके भी हम ओके कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद वर्जन आता है। इस कैमरे में इतना ही था। और नेक्स्ट एक चीज़ और बता देते हैं, रियर कैमरा कनेक्ट करना। जैसे हम इस पर रियर कैमरा कनेक्ट करेंगे, ये आपको हाफ स्क्रीन दिखाई दे रही होगी।
ये रेयर कैमरा कनेक्ट हो गया। इसके बाद अगर हमें हाफ ऑफ स्क्रीन करनी है या केवल हमें फ्रंट कैमरा देखना है तो इसमें एक अप बटन, जो अप लिखा होता है, उस बटन को हम एक बार प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हाफ ऑफ कैमरा हो जाएगा। फिर दोबारा से प्रेस करेंगे तो केवल ये फ्रंट कैमरा हो गया। फिर एक बार प्रेस करेंगे तो ये रिवर्स कैमरा हो गया। तो हम ऐसे काफ़ी सारे मोड मिल जाते हैं कि जैसे भी हमें कैमरा का व्यू रखना है वो हम रख सकते हैं। अब देखिए हमने उसको ऑन किया था लाइसेंस प्लेट नंबर, तो आपको ABCDEFGH ऐसे कुछ लिख के आ रहा होगा। तो आपके कैमरे में रिकॉर्डिंग में ऐसे ही लाइसेंस प्लेट नंबर, जो भी गाड़ी का नंबर होगा वो भी आपको लिख के आएगा। तो इस कैमरे के लिए इतना ही था। अगर कोई भी किसी क्वेश्चन होता है तो आप वो वीडियो में कमेंट कर सकता है।